वेलकम टू जेके क्लासेस। आज हम लोग कैपिलरी एक्शन देखने वाले हैं। उससे पहले सरफेस टेंशन जो है, जो कल हम लोग पढ़े थे, उसको थोड़ा सा 5 मिनट लगेगा। जितना कल पढ़े थे आधा घंटा में, 5 मिनट में अभी उसको हम रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखिए शॉर्टकट 5 मिनट आपको रिवीजन कर देते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हम बताए थे कल। सरफेस टेंशन क्या होता है? लिक्विड का प्रॉपर्टी है, जिसके कारण क्या होती है, अपर सरफेस एक प्रकार का स्टेटेड मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है। सरफेस टेंशन लिक्विड का एक प्रॉपर्टी है, जिसके कारण लिक्विड का जो अपर सरफेस है वो स्टेटेड यानी कि तने हुए मेम्ब्रेन की तरह खिंचा हुआ, स्टेटेड मतलब उसके तरह बिहेवियर करता है। सरफेस टेंशन के कारण क्या होती है, मॉस्किटो फ्लॉट्स ऑन पाउंड, मच्छर जो है वो पाउंड पर तैरते रहते हैं। वाटर ड्रॉप्स आर स्फेरिकल, और वाटर ड्रॉप जो गिरते हैं बरसात के समय में वो कैसे रहते हैं, स्फेरिकल रहते हैं। वेट कलर्स स्टिक टू बॉडी, ठीक है, भींगा हुआ कपड़ा शरीर से क्या होता है, चिपक जाता है। देखिए सरफेस टेंशन क्या होती है, ड्यू टू डिस्टेंस बिटवीन मोलिक्यूल्स व्हिच अप्लाई फोर्स टू रिड्यूस एरिया ऑफ सरफेस। ठीक है, ड्यू टू डिस्टेंस बिटवीन मोलिक्यूल एक दूसरे से इसमें क्या होती है, पास आना चाहती है कि दूर भागना चाहती है। डिस्टेंस बिटवीन मोलिक्यूल, ठीक है, व्हिच अप्लाई फोर्स टू रिड्यूस सरफेस एरिया। आपको डिटेल में हम समझाए थे, इस प्रकार से एग्जांपल देते, यहाँ मोलिक्यूल है, इसको चारों तरफ से खींच रहा है, ठीक है, चारों तरफ से खींच रहा है, एक दूसरे खींचता है। यहाँ भी मोलिक्यूल है, एग्जाम्पल देख समझाए थे, यहाँ भी एग्जाम्पल देख समझाए थे। यहाँ तो चारों तरफ से मोलिक्यूल खींच रहा है चारों तरफ से, यहाँ चारों तरफ से है, लेकिन इधर थोड़ा ऊपर कम फोर्स लग रहा है। यहाँ पर पार्टिकल को सरफेस, लिक्विड के सरफेस पर ही हम ले लिए हैं, तो लिक्विड के सरफेस पर ही ले लिए हैं, तो नीचे तो खींचने वाला है लेकिन ऊपर को खींचने वाला नहीं है, जिसके कारण अनबैलेंस होगा। अनबैलेंस होगा क्या होगा, इसका जो सरफेस है वो स्टेटेड मेम्ब्रेन की तरह बिहेवियर करेगा। इसको कैसे मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन हम लोग देखते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन में क्या था, ये लिक्विड का सरफेस है, इस पर एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ किए थे। इस इमेजनरी लाइन के दोनों तरफ एक फोर्स एक्ट करेगा, टेंजेंशियली एक फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। वो टोटल फोर्स, सब फोर्स मिलाकर कितना फोर्स एक्ट करेगा, एफ फोर्स करेगा। इसका लेंथ कितना ले लिए थे, एल लेंथ लिए थे। तो यूनिट लेंथ पर जो फोर्स एक्ट करता है उसी को सरफेस टेंशन कहते हैं। तो यहाँ से सरफेस टेंशन का फार्मूला निकल गया, सिग्मा बराबर एफ बटा एल न्यूटन पर मीटर। जितना बता रहे हैं ना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, डायमेंशन निकाल लेंगे इसका। एफ का होता है एम पावर -2, आप पढ़े होंगे। लेंथ का होता है एल, एल कट गया तो एम पावर -2 इसका डायमेंशन हो गया। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिए थे, आप ब्रश करिएगा, घर में पेंट करने के लिए ब्रश का यूज कीजिएगा, तो ये ड्राई कंडीशन में ब्रश लाइएगा तो ऐसे रहेगा, जब उसको पानी में भिगो दीजिएगा तो सिकुड़ जाएगा। एरिया को क्या करती है, सरफेस टेंशन के कारण वाटर मोलिक्यूल या कोई भी पार्टिकल है वो अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाहते हैं। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट देखे थे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है, ये ग्लास का ये ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास का मोलिक्यूल है, ये लिक्विड का मोलिक्यूल है, ठीक है, ग्लास के मोलिक्यूल है, लिक्विड का मोलिक्यूल। तो यहाँ पर एडहेसिव फोर्स क्या होती है बताए थे, डिफरेंट टाइप के मोलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगती है एडहेसिव फोर्स कहती हैं। सेम टाइप के मोलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगती है उसे कोहेसिव फोर्स करते हैं। इस केस में ग्लास, इसमें वाटर भरा हुआ, इस केस में एडहेसिव फोर्स क्या है, अधिक है, किसकी तुलना में, कोहेसिव फोर्स, यानी कि एडहेसिव फोर्स ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। तो ये क्या होती है, एडहेसिव फोर्स अधिक ताकतवर है, तो वाटर के मोलिक्यूल ग्लास के मोलिक्यूल की तरफ आकर्षित होती है। तो इस प्रकार से एक शेप बना लेती है, जिसे कैपिलरी राइज हम लोग कहते हैं। देखिए पानी ऊपर उठ गया ना, तो इसीलिए कैपिलरी राइज इसको कहते हैं, ठीक है। अब ये कर्व सरफेस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, और इसी यहाँ जिस पॉइंट से, यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट लिए, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, इसी पॉइंट इधर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। इसी एंगल को एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। यहाँ पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये हो जाएगा, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। डिटेल में समझाए थे, यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री से कम है, यहाँ 90 डिग्री से ज़्यादा है। कोएफिशिएंट समझ में आ गया। दूसरा बताए थे वेटिंग लिक्विड क्या होता है और नॉन वेटिंग लिक्विड क्या होती है। वेटिंग लिक्विड मतलब होती है ऐसा लिक्विड जो सरफेस को गीला कर दे, उसी वेटिंग लिक्विड कहती है। इसका थीटा का मान 90 डिग्री से कम होगा, और इस कंडीशन में कोहेसिव फोर्स कमज़ोर होता है, किसकी तुलना में, एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स ताकतवर है, इसीलिए न चिपक गया पानी वाटर सरफेस में। दूसरा यहाँ पर क्या है, नॉन वेटिंग लिक्विड। नॉन वेटिंग लिक्विड में थीटा ग्रेटर देन क्या है, 90 डिग्री, तो इसमें कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, किसी तुलना में, एडहेसिव फोर्स तुलना में, इसीलिए सरफेस को गीला नहीं करती। जैसे मरकरी है, जो मरकरी सरफेस को गीला नहीं करती है, ठीक है। चलिए आज देखने वाले हैं कैपिलरिटी के सिक्कत, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस कंडीशन में यहाँ जो इसको कहा जाता है कैपिलरी राइज, ऊपर उठ गया है, और यहाँ देखिए यहाँ गिर गया, यहाँ नहीं है, तो इसको कह देंगे कैपिलरी फॉल। ये कैपिलरी राइज है, इसको कैपिलरी फॉल कहा जाता है, ठीक है।
चलिए, तो इतना ही कल हम लोग किए थे। कल इतना करने में आधा घंटा लगा, आज इतना करने में 5 मिनट लगा। इसी प्रकार से जो डेली मान लीजिए हम पढ़ते हैं ना, तो उसको 5 मिनट लगेगा, उसको समराइज आपको कर देंगे। कैपिलरिटी क्या होती है? द राइज और फॉल। अभी देखे थे कैपिलरी राइज मतलब पानी का उठ जाना, और कैपिलरी फॉल मतलब पानी वो गिर जाना। तो द राइज और फॉल ऑफ लिक्विड, लिक्विड का राइज होना या फॉल होना, व्हेन अ स्मॉल डाया ट्यूब इज इमर्ज इन इट इज नॉन एज कैपिलरिटी। जब देख लीजिए, अब मान लीजिए ये एक ट्यूब, ये एक मान लीजिए बकेट है, ठीक है, इसमें क्या भर दिए? पानी भर दिए। इसमें पानी, अच्छा बच्चे बकेट ना लेते हैं, अच्छा समझिए, ये बकेट है। अभी देखे, इसमें मान लीजिए वाटर भर दिए हैं हम, इसमें वाटर भर दिए, इसमें क्या भर दिए हैं? वाटर भर दिए हैं। एक स्मॉल डाया ऑफ ट्यूब, एक छोटा सा डायमीटर ऑफ ट्यूब इसमें डिप कर दी। इसमें डिप करिएगा, मान लीजिए H2O भरे हैं आप इसमें यदि, तो क्या होती है? बहुत पतला है, तो पानी है ना इसमें ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। पानी क्या होगा? ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा, ठीक है। पानी इसमें इस प्रकार से ऊपर चढ़ जाएगा और ऐसे से बना लेगा, ऐसे से कटोरा की तरह। इसी को कैपिलरी राइज कहते हैं। कैपिलरी फॉल में क्या होगा? कैपिलरी फॉल में नीचा गिर जाता है, तो आपको आगे समझाएंगे। तो वही है कैपिलरी उसी इस टाइप का जो फेनोमेना होती है ना, उसी को कैपिलरिटी कहते हैं। यानी कि लिक्विड का राइज होना और फॉल होना, व्हेन स्मॉल डाया, एक पतली सी डाया ट्यूब के इमर्ज कहते हैं इन इट, उसमें जब इमर्ज करने के मतलब उसमें जब डाल देते हैं, इज नॉन एज कैपिलरिटी, इसको कैपिलरिटी का। जैसे आप देखे होंगे आप लैंप जलाते हैं, लाल यादव का क्या है? लालटेन है ना, तो लालटेन जलाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? उसमें कैपिलरिटी होती है। हिंदी इसका आपको पता है, हिंदी होता है इसका केशिकत्व। तो जब उसमें तेल में आप या डिबिया जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं, जिसे लैंप कहते हैं, ठीक है, देहाती भाषा में कहते हैं लालटेन, डिबिया। तो इस प्रकार दीपावली ऐसे में देखबे करते हैं जलाता है, तो उसमें तेल भरा हुआ, उसमें छोटी सी बत्ती देते हैं। तो उस बत्ती का जो उसमें से बहुत छोटा सा है ना, वो कैपिलरी एक्शन के कारण ही इस प्रकार से बहुत छोटा सा मतलब डाया उस ट्यूब के गिराती है, केस इतना पतला, तो कैपिलरी एक्शन के कारण ही पानी यहाँ से ऊपर पहुँच जाती है और यहाँ पर फ्यूल की जलने लगती है, ठीक है। तो कैपिलरी एक्शन ही है। चलिए, समझ में आ गया होगा। कैपिलरी राइज मतलब समझ गए। कैपिलरी राइज का मतलब होता है इज डी टू एडहेसिव फोर्स इज मोर एज कम्पेयर टू कोहेसिव फोर्स। कैपिलरी राइज कब होगा? जब एडहेसिव फोर्स क्या होगा? अधिक होगा। किसकी तुलना में? कोहेसिव फोर्स तुलना में। तब क्या होगा? कैपिलरी राइज। अभी आप इस एग्जाम्पल में देखबे किए थे, ये कैपिलरी राइज था, इसमें क्या है? एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है, कोहेसिव फोर्स से। एक ऑब्जेक्टिव बन के आपको पूछेगा कैपिलरी राइज कब होता है? तो जब एडहेसिव फोर्स अधिक हो कोहेसिव फोर्स से। कैपिलरी फॉल कब होती है? जब कोहेसिव फोर्स अधिक हो एडहेसिव फोर्स से। तो वही बात यहाँ पर इसको डेफिनेशन रूप में आपको दे दिए हैं। आप देखेंगे एक्सप्रेशन, सबसे अधिक इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है। हो सकता है आपको सेमेस्टर के एग्जाम पूछ भी सकता है, ठीक है, सेमेस्टर के एग्जाम में पूछ भी सकता है। लेकिन जेईई के एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव उसमें आती है। कोई भी जेईई के एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव आती है, तो ऑब्जेक्टिव में तो सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा आपको। जैसे कैपिलरी राइज पूछेगा कब होगा, तो बताना है आपको। कैपिलरी फॉल कब होगा, तो बताना है। कुछ कंडीशन में एंगल कितना होगा, उस कंडीशन में एंगल कितना होगा। तो आप देख लीजिए, ये बकेट मान लीजिए है, इसमें एक छोटा सा पतली ट्यूब को इमर्ज कर दिए तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या हुआ है? पानी जो है ना ऊपर तक थोड़ा भर गया है। तो मान लिए यहाँ से यहाँ तक एच हाइट तक वाटर इसमें भर गया है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन देखने वाले हैं कि एच जो है ये कितना ऊपर तक पानी ऊपर जाएगा या कितना नीचे जाएगा। ऊपर जाएगा तो कैपिलरी राइज और नीचे जाएगा तो कैपिलरी फॉल। इसी का एक्सप्रेशन एच निकाल लेंगे, न्यूमेरिकल भी इस पर आती है। देख लीजिए ये इमेज है, देख रह सकते हैं आप। चलिए, इसके लिए एक बेटर इमेज आपके लिए लेकर आए हैं, उस इमेज से आपको समझाते हैं वहाँ से क्या होगा कैपिलरी राइज। जैसे आप देख लीजिए, जैसे अभी आप देखे थे कैपिलरी राइज कैपिलरी फॉल का, ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर इसमें है, H2O है, इसमें पानी भरा गया है। छोटा सा डायमीटर यहाँ है, थोड़ा सा बड़ा डायमीटर लिए हैं मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो बड़ा डायमीटर लिए हैं, ये इस प्रकार से है, बड़ा डायमीटर है। देखिए पानी ऐसे कर्व सरफेस से छोटा सा इसकी तुलना में ये थोड़ा सा बड़ा है। ये छोटका वाला देख लीजिए, इसमें ज़्यादा हाइट तक यहाँ तक पानी भरा हुआ है, इसे कैपिलरी राइज कह दिए, समझ में आ गया होगा। ये इसमें वाटर था भरा हुआ, इसमें मरकरी Hg है, पारा जिसे कहते हैं, मेटल है एक प्रकार का ही, लेकिन लिक्विड अवस्था में रहता है। अपवाद है, पता होगा आपको, पढ़े में होंगे केमिस्ट्री में।
इसमें देखिए कैपिलरी फॉल हो गया। कैपिलरी फॉल करने का मतलब क्या है, यहाँ से आपको कैपिलरी फॉल क्लियर होगा। यानी कि लिक्विड का सरफेस तो ये था, लिक्विड का जो सरफेस है ना, लिक्विड का सरफेस ये था, लेकिन जैसे आप ट्यूब को इमर्ज किए हैं, आपको पता होगा इस कंडीशन में कोहेसिव फोर्स अधिक ताकतवर है, यानी कि मरकरी और मरकरी के पार्टिकल बीच में जो फोर्स लग रहा है अधिक ताकतवर है किसकी तुलना में, एडहेसिव फोर्स तुलना में, इसीलिए यहाँ पर कैपिलरी फॉल हो जाता है। चलिए हम जो इमेज समझने वाले थे अभी, हाँ ये इमेज था, कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल के बारे में समझिए। ठीक है, आप देख लीजिए एक ट्यूब है, आपको दिखाता होगा, ये एक ट्यूब है। ठीक है, ये एक बकेट, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें क्या भरा हुआ है, H2O भरा हुआ है। ठीक है, H2O भर दिए, ठीक है H2O भर दिए क्या होगा, आप देखिए भर दिए क्या होगा। आपके लिए अच्छा इमेज लाए हैं हम, खोजने पड़ा हमको इमेज। ठीक है, चलिए यहाँ समझिए, इसमें भरे हैं। ठीक है भर दिए हैं, देख लीजिए ये हो गया ट्यूब। ये ट्यूब आप क्या किए हैं, इसमें कलर सेम हो गया, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इस ट्यूब में आप भर दिए, तो देख लीजिए ये इस टाइप का शेप बनाएगा, इस टाइप का क्या बनाएगा, शेप बनाएगा। आप पढ़े हैं सरफेस टेंशन के कारण एक फोर्स लगती है, क्या होती है, एक फोर्स लगती है, तो ये इस प्रकार का लिक्विड बना लेगा। और देखिए ये ट्यूब कैसा है, गोला सिलेंड्रिकल टाइप का है, बेलन टाइप का है, सिलेंड्रिकल टाइप का है। तो ऊपर वाला सरफेस कैसा इसका होगा, ऊपर वाला सरफेस ऐसा इसका होगा, इस प्रकार से कुछ सर्किल टाइप का होगा, ऐसे होगा सर, अच्छा सा समझ लीजिए, इस प्रकार का होगा। थोड़ा सा और अच्छा फिर बनाते हैं, अब ये बोर्ड तो नहीं है, 100 मीटर बना के बनाएंगे, चलिए फिर भी हाँ कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा, तो ऊपर वाला सरफेस कैसा फोर्स एक ऊपर फोर्स काम करती है, आपको पता है, बताए थे सरफेस टेंशन डिफिनेशन में कल बताए थे, एक फोर्स काम करती है जिसे सरफेस टेंशन कहते हैं। तो यहाँ पर वही फोर्स है, कैसा फोर्स काम करेगा, तो इसके कर्व सरफेस पर क्या करिए आप, टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। देख लीजिए एफ एस, ये एफ एस कैसे फोर्स काम कर रहा है, ये तो मान लीजिए आप देख रहे हैं साइड व्यू, ये क्या है, ये साइड व्यू है ना, साइड से आप देख रहे हैं। ठीक है, तो टॉप व्यू में जब देखिएगा तो ये जो ऐसा कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस एक्चुअली में ऐसा होता है, इस प्रकार से, इस पर ऐसे फोर्स, इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करती है। ठीक है, ऐसे फोर्स एक्ट करेगा, इस प्रकार से फोर्स एक्ट करती है, वो एफ एस मान लीजिए, एफ एस फोर्स मान लीजिए, तब वो एफ एस फोर्स काम कर गया। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करेंगे, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करेंगे तो लिक्विड का जो यहाँ पर ट्यूब का जो वाल है, और वाल और कर्व सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए उसी पॉइंट पर। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ये हो गया, और एक टेंजेंट वाल पर ड्रॉ कीजिए, किसका वाल, ट्यूब का जो वाल, इसी के बीच एंगल बनेगा, उसी का एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, इधर भी एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा हो गया। ठीक है, तो थीटा हो गया, तो अब आप मैकेनिक्स में पढ़े होंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में, ये एफ एस है। ठीक है, तो एंगल के दिशा में तोड़े, जिधर एंगल इधर तोड़िएगा तो कॉस में टूटेगा, तो एफ एस कॉस थीटा हो गया। जिधर एंगल नहीं बनता है उधर तोड़िएगा तो साइन में टूटेगा, तो एफ एस साइन थीटा हो गया। इसको फोर्स को रिजॉल्व कर दिए, फोर्स को रिजॉल्व करना आपको पता होगा, उसी प्रकार से एफ एस है, इधर तोड़े तो एफ एस कॉस में, इधर तोड़े तो एफ एस साइन में। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एफ एस साइन थीटा, एफ एस साइन थीटा बराबर है, आप सिंपल समझ लीजिए, ये कोई मान लीजिए एक बोरा है, बैग को थैला है, मान लीजिए 100 किलो का है। ठीक है, कोई इधर भी खींच रहा है 5 न्यूटन के फोर्स से, इधर भी खींच रहा है 5 न्यूटन के फोर्स से, ये कहीं जाएगा नहीं जाएगा, क्यों, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, उसी प्रकार से इधर भी एफ साइन थीटा लग रहा है, इधर भी एफ साइन थीटा लग रहा है, दोनों तरफ बैलेंस हो गया है। तो अब हम सिर्फ किसको ले चलेंगे, अब देखिए अब इस फोर्स का रोल नहीं रहा, इस फोर्स का रोल नहीं रहा। जैसे आप सिंपली किसी भी बीम का डायग्राम बनाते हैं तो उसमें जो ऐसे मान लीजिए फोर्स उस लगता है 5 6 है कुछ एंगल पर, आप उसको रिजॉल्व कर देते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में। ठीक है, इंक्लाइन फोर्स रिजॉल्व कर देते हैं, तो अब इसका रोल नहीं रहा। अब किसका रोल रहा, अब रोल रहा, देख लीजिए बताते हैं आपको, अब रोल रहा इसका रहा रोल, इसका रहा, इसका रहा, इसका रहा, उसमें भी इसका ख़त्म, इसका ख़त्म, क्यों, दोनों तरफ सेम लग रहा है, इसलिए दोनों ख़त्म हो जाएगा, ये दोनों ख़त्म हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब इस पर सिर्फ बात करेंगे एफ कॉस थीटा, और ये जो एफ कॉस थीटा है, ये एफ कॉस थीटा इस प्रकार से जो सरफेस है, यहाँ कर्व सरफेस, ये साइड व्यू है, जब टॉप व्यू आप देखिएगा इस पर पूरा पर लग रहा है, हर एक पार्टिकल लाइन मान लीजिए बना है कर्व सरफेस, बहुत सारा पार्टिकल मिलकर बना होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर है। ठीक है, तो पूरा कर्व सरफेस पर जो है ना एफ कॉस थीटा लगेगा। तो टोटल पूछिएगा कितना लगेगा सर, टोटल एक पार्टिकल पर लग रहा है एफ कॉस थीटा, और टोटल होगा ये 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इंटू एफ कॉस थीटा, टोटल फोर्स लग गया।
ठीक है, आप देख लीजिए, ये फोर्स एफ कॉस थीटा इंटू 2 पाई ऊपर खींच रहा है, किसको, लिक्विड को ऊपर खींच रहा है। और नीचा कैसा काम, फोर्स काम, नीचा काम करेगा फोर्स इसका वेट के बराबर, डब्लू बराबर एम जी, डब्लू बराबर कैसा फोर्स काम करेगा, एम जी फोर्स करेगा। ऊपर खींचने वाला है एफ कॉस थीटा, और नीचा लिक्विड का वेट चाहेगा ग्रेविटी कारण, इसको नीचा हम खींचे, ग्रेविटी कारण को बड़ी चाहता है नीचा आने के लिए, जैसे इस फिगर में देख लीजिए आपको दिखाया गया है। ठीक है, ग्रेविटी करंट क्या चाहेगा, ये एम जी नीचे आने के लिए, तो क्या होगा, अपवार्ड फोर्स बराबर डाउनवार्ड फोर्स, दोनों बराबर होगा। यहाँ से और ये जो एच देख रहे हैं, ये एच लिक्विड के फ्री सरफेस से वाटर ऊपर उठ गया है, किसके एक्शन कारण, कैपिलरिटी एक्शन कारण, इसी को कहते हैं कैपिलरिटी एक्शन, और कैपिलरी यहाँ पर राइज हो रहा है। चलिए तो हम चलते हैं जहाँ हम पेज पर पढ़ रहे थे, अभी निकालने आ रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान समझिए। ठीक है, एक कोई भी पॉइंट आपको नहीं छूटेगा, सारा चीज़ डिटेल से मिलेगा। यदि एक बार में लेक्चर समझ नहीं आता है, लेक्चर देखिए आपको करना क्या बताते हैं, क्योंकि इस तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग बता रहे हैं, आपने हम मेरा चेहरा देख रहे हैं, हम आपका चेहरा देख रहे हैं, तो ऑफलाइन में होता है तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो आप यूट्यूब पर मान लीजिए पढ़िएगा, आप क्या करिए, एक बार पहले लेक्चर को देख लीजिए, कुछ मत लिखिए। ठीक है, दूसरी बात क्या कीजिए, आप टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम पर जेके क्लासेस सर्च कीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ डेली हम सेंड करते हैं, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, उस पूरा लिख लीजिए। ठीक है, अपने से समझने का प्रयास कीजिए, जहाँ जहाँ समझ नहीं आता है वहाँ प्रश्न मार्क करिए। ठीक है, लेक्चर को खोलिए और उस पॉइंट को फिर से देख लीजिए, इस इतना आप कर लेते हैं तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई किसी भी एग्जाम दीजिए, यदि उस टॉपिक से क्वेश्चन आती है जरूर बनेगा, 100% गारंटी के साथ आपको हम कह रहे हैं। ठीक है, अब कोई किताब उताब आप मत पढ़िए, क्योंकि किताब उताब पढ़िएगा तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बर्बाद होगा। वो किताब पढ़ने का काम मेरा है। ठीक है, 4-5 किताब हम पढ़ करके आपके लिए अच्छे से नोट्स तैयार करते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, आप मेहनत करना है खुद पर, और थोड़ा सा दूसरे का भी हेल्प कीजिए, कर भला तो हो भला। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे देखिए, इससे यूट्यूब पैसा तो देता नहीं है, इससे सिर्फ इतना होता है लाइक शेयर सब्सक्राइब से, कि कोई भी यूट्यूब खोलेगा ना तो उसे मेरा लेक्चर पहले आ जाएगा, और इससे कोई खतरा नहीं है। ठीक है, तो दूसरे का भला आपका भला हम कर ही रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपके पास भी लेक्चर गया है तो कोई शेयर किया होगा, तब किया होगा, आप दूसरे को शेयर कीजिए, ताकि इस लॉकडाउन कंडीशन ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो वही फिगर यहाँ बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ एफ एस कॉस थीटा हम दिखा दिए, ऊपर काम कर रहा है। तो क्या होगा इस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कब रहेगा, मान लीजिए ये पानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब रहेगा, यानी कि न उधर जावे ना इधर आवे, ना पानी ऊपर जावे ना पानी नीचे आवे, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो अपवार्ड टोटल अपवार्ड फोर्स बराबर टोटल डाउनवार्ड फोर्स, यानी कि ये कह सकते हैं कि एफ एस कॉस थीटा बराबर होगा वेट ऑफ फ्लूइड कॉलम। फ्लूइड कॉलम का कहाँ तक का वेट लेंगे हम लोग, यहीं तक का, एच हाइट तक का वेट लेंगे। ऊपर फोर्स कैसा लग रहा है, ऊपर लग रहा है एफ एस कॉस थीटा, और नीचा कैसा है, लिक्विड का वेट का फोर्स लग रहा है, जितना लिक्विड के वेट के बराबर, यानी कि इतना दूर जो लिक्विड भरा हुआ है इसमें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लिक्विड भरा हुआ है, इतने दूर का नीचा फोर्स काम करेगा ना, यहाँ इधर वाला थोड़े करेगा, इधर वाला ऊपर जो चढ़ा है वही नीचे आने के लिए चाहेगा। तो देख लीजिए, यहाँ से डेरिवेशन निकालेंगे, तो एफ एस कॉस थीटा ऊपर वाला बराबर नीचे वाला वेट ऑफ फ्लूइड कॉलम। तो अब देख लीजिए, स्ट्रेस बराबर होता है एफ बटे ए, आप पढ़े होंगे, स्ट्रेस बराबर फोर्स बटे एरिया, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो ये फोर्स एफ एस क्या है, फोर्स है, तो फोर्स यहाँ से निकालिएगा तो स्ट्रेस इंटू पेरीमीटर, पेरीमीटर किसका होगा, यही वाला पेरीमीटर, यही वाला पेरीमीटर, ये पेरीमीटर। ठीक है, एफ एस इंटू वो पेरीमीटर हो जाए, पेरीमीटर कितना होगा, सर्किल है ऊपर बना हुआ, तो 2 पाई आर होगा, 2 पाई आर, या इसको हम पाई कहते हैं, वृत्त का परिधि या पेरीमीटर आप किसे कहते हैं, 2 पाई, और 2 आर बराबर होता है डी, डाया बराबर होता है ना 2 आर, इसको 2 पाई आर कहिए या पाई डी कहिए। ठीक है, तो फोर्स बराबर यहाँ से पढ़े हैं, फोर्स बराबर स्ट्रेस इंटू एरिया, तो एफ एस बराबर यहाँ से निकल गया सिग्मा इंटू पेरीमीटर इंटू कॉस थीटा, वैसे लिख दिए। और नीचा काम कर रहा है वेट ऑफ फ्लूइड कॉलम, किसके बराबर काम कर रहा है, एम जी के बराबर काम कर रहा है। ठीक है, एम जी के बराबर काम कर रहा है, चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, सिग्मा इंटू पेरीमीटर पाई डी रख दिए, कॉस थीटा रख दिए, आपको बहुत आराम से समझा रहे हैं, बहुत आसान है, हो सकता है डिवीजन आपको एग्जाम में आ जाए। अब देखिए, मास बराबर होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ से मास निकालिएगा तो मास बराबर क्या होगा, डेंसिटी टू वॉल्यूम, यहाँ से मास बराबर लिख दिए, डेंसिटी टू वॉल्यूम लिख दिए, इंटू जी, जी तो वहीं से है। अब देखिए, वॉल्यूम किसका लेना है, आप बेलन का वॉल्यूम पढ़े होंगे, बेलन का वॉल्यूम होता है
क्या होता है आप बताइए? हैं, पाई स्क्वायर एच होता है। देखिए आप लोग 9th-10th में पढ़े होंगे तो मास्टर से वो रटाता है, बाबू रटो वैज्ञानिक फार्मूला ये होता है ये होता है, रटना उटना नहीं। देखिए ये क्या है, सिलेंडर है, उसका क्रॉस सेक्शन कैसा दिख रहा है, सर्कुलर, यानी कि ये बहुत सारा सर्कुलर डिस्क से मिलकर बना हुआ, किससे मिलकर बना हुआ है, सर्कुलर डिस्क से मिलकर बना हुआ, और इसका रेडियस आर है। तो ऊपर वाला सर्किल या नीचे वाला सर्किल दोनों का रेडियस तो सेम है, तो सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसा ऐसा किसमें बहुत है, एच हाइट तक है, एच से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई स्क्वायर एच कर दीजिए, सिंपल सी बात है, इसे रखिए बेलन का आयतन याद। ठीक है, तो इसमें जो वाटर भरा हुआ है, इसमें जो वाटर भरा हुआ है यहाँ से लेकर के वाटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक भरा हुआ है, तो सर्कुलर टाइप का है ये ट्यूब, तो पाई स्क्वायर विद्युत क्षेत्रफल होता है, या पाई बटा 4 डी स्क्वायर होता है, या पाई बटा 4 क्या होता है, डी स्क्वायर होता है। यहाँ से वॉल्यूम निकाल लिए, रो को छोड़ दिए वैसे, वॉल्यूम को लिख दिए पाई बाय 4 डी स्क्वायर, एच हाइट तक है एच हो गया, जी को वैसे छोड़ दिए। अब देखिए, अब ये पाई, यहाँ जो पाई है आप देख सकते होंगे, ये वाला पाई कट गया, एगो डी ये कट गया, हमको एच का मान निकालना है। तो देखिए ये 4 ऊपर चलाएगा तो 4 सिग्मा का 4 ये सिग्मा ये कॉस थीटा, यहाँ ऊपर में लिख दिए। ठीक है, ऊपर में लिख दिए, अब बटा में चला गया, ये रो यहाँ हो गया, ये जी, ये देख लीजिए ये जी, एगो डी, ये एच बच गया सिर्फ। तो आपको ना उस मतलब इधर उधर आप कर सकते हैं इतना से, तो एच का मान यहाँ से निकल गया 4 सिग्मा कॉस थीटा बटे रो जी डी। एच बराबर यहाँ क्या कर सकते हैं, 4 सिग्मा कॉस थीटा रो जी डी। देखिए कुछ नहीं किए, सीधा सीधी क्या किए, अपवार्ड फोर्स बराबर क्या किए, डाउनवार्ड फोर्स, कुछ नहीं किया। अपवार्ड फोर्स क्या लग रहा है, अपवार्ड लग रहा है एफ कॉस थीटा, नीचा लग रहा है एम जी, दोनों को बराबर किए, डेरिवेशन आ गया, एफ एस कॉस थीटा बराबर एम जी हो गया। ठीक है, अब फोर्स बराबर होता है स्ट्रेस इंटू पेरीमीटर। ठीक है, कॉस थीटा को से छोड़ दिए, बेटे लिक्विड एम जी काम कर रहा है, पेरीमीटर होता है सिग्मा को से छोड़ दिए, पेरीमीटर होता है पाई डी, कॉस थीटा को लिख दिए, मास बराबर हो गया डेंसिटी टू वॉल्यूम, जी को ऐसे छोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या किए, पाई डी ये है, वॉल्यूम बराबर निकाल लिए, पाई बटे 4 डी स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, काट खोट करके एच का मान निकाल ले, यहाँ से 4 सिग्मा कॉस थीटा बटे रो जी, एच का मान निकल गया 4 सिग्मा कॉस थीटा बटे रो जी डी। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आपको पता होगा डायमीटर बराबर 2 इंटू रेडियस, वो जो ट्यूब है ना इसका कुछ डाया भी होगा ना, सर्कुलर है तो डाया डी मान लिए, रेडियस उसका आया मान लिए। ठीक है, तो डी बराबर 2 आप जानबे करते हैं, तो यहाँ पर क्या करिए, डी की जगह रख दीजिए 2r। तो कभी कभी जिसकी घेर दिए है ना, आपको इतना याद रखना है, डायरेक्ट इस न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, तो सिर्फ इस आपको यह बात रखना है याद। यदि पीछे वाला बात याद भी नहीं है तो इतना रखना है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप कंपटीशन का एग्जाम देते हो चाहे सेमेस्टर का एग्जाम देते हो। सेमेस्टर का एग्जाम आप दे रहे हैं तो आपको डेरिवेशन रखना पड़ेगा। आप यदि कोई एग्जाम का मेंस लिख रहे हैं, पेपर लिखित पेपर एसएससी का जो सेकंड पेपर हो, एसएससी में 2 पेपर होता है, एसएससी जेई में, एगो प्री एगो मेंस, यदि आप मेंस लिख रहे हैं हो सकता है डेरिवेशन पूछ दे आपको इसमें 15 नंबर में क्वेश्चन में, तो आपको उतना पूरा याद रखना पड़ेगा, कैसे कैसे क्या किया नहीं किया, ध्यान कंसेप्ट समझ लीजिए, याद अपने हो जाए, कुछ नहीं, अपवार्ड फोर्स कर दीजिए, मान निकल जाएगा। तो डी बराबर 2r उसमें पुट करेंगे, डी बराबर 2r पुट करेंगे तो 4 सिग्मा कॉस थीटा बटे रो जी इंटू 2r, तो 2 यहाँ से कट गया, यहाँ से निकल गया एच बराबर 2 सिग्मा कॉस थीटा बटे रो जी आर। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्या होती है, ये भी दे देगा, आर के फॉर्म में रहेगा तो यहाँ 2 सिग्मा होगा। ठीक है, और डी के फॉर्म में रहेगा तो यहाँ पर 4 सिग्मा होगा। बस इतने बात याद रखना। आप देख लीजिए दूसरी बात क्या है, आपको पता होगा स्पेसिफिक वेट स्मॉल w बराबर होता है रो इंटू जी होता है, यहाँ रो इंटू जी है, इसके जगह आप लिख सकते हैं w, लिख सकते हैं ना। ऊपर वाला केस में क्या फार्मूला, ऊपर वाला केस में फार्मूला है 4 सिग्मा कॉस थीटा बटे रो जी डी, इसके जगह आप लिख देंगे w, तो हो जाएगा 4 सिग्मा कॉस थीटा बटे डब्लू डी हो गया। ठीक है, तो यहीं पर वो तो लिख दिए। दूसरी बात ये रो जी आर है, यहाँ भी w लिख सकते हैं, तो 2 सिग्मा कॉस थीटा बटे w इंटू आर, तो दोनों सूत्र याद रखिए। अब देख लीजिए ये जो इक्वेशन 1 है ना, यहाँ से कुछ और चीज़ करने वाले हैं, बहुत डिटेल में आपको हम लेकर चल रहे हैं, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा, सिर्फ धैर्य रख करके वीडियो देख रहे हैं ना तो पूरा ज़रूर देखिए। ठीक है, और उसको लिखिए एक बार अपने से, लिखा भी आपके पास है ना फिर एक बार लिखिए, बार बार लिखने से ही आपको प्रैक्टिस में आएगा सब चीज़, वैसे नहीं होता है इतना आसानी से रहता तो सब इंजीनियर बन जाता। ठीक है, तो फॉर्म इक्वेशन 1 से देख लीजिए, आप ये इक्वेशन 1 में देखे थे, अभी यहाँ इक्वेशन 1 देख लीजिए, ये इक्वेशन 1 आपका है। ठीक है, चलिए, तो एच बराबर अभी मेरे पास है 2 सिग्मा कॉस थीटा बटे रो जी आर, आर को उधर ले जाइए, तो एच आर बराबर हो गया
एच आर बराबर क्या हो गया 2 सिग्मा कॉस थीटा बटा रो जी। अब यहाँ से देखिए 2 भी कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट होता है, हर एक मटेरियल पर सिग्मा कितना लग रहा है वो भी कांस्टेंट होता है, कॉस थीटा तो कांस्टेंट है ही, और डेंसिटी कांस्टेंट जी भी कांस्टेंट, यानी कि ये कह सकते हैं कि टोटल बात क्या हो गया, टोटल कांस्टेंट है, अच्छी बात। लेकिन एच आर कांस्टेंट नहीं, इसमें दो गो आप मान लीजिए ट्यूब में जो ये बकेट इसमें जो आप ट्यूब को डाले हैं इसमें आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ सेम लिक्विड की बात कर रहे हैं, इसी लिक्विड में मान लीजिए आप लिक्विड का यदि ट्यूब का रेडियस घटा बढ़ा दीजिएगा तो एच का मान घटेगा बढ़ेगा, एच का मान क्या होगा घटेगा बढ़ेगा। लेकिन यहाँ वाटर ही है तो वाटर का डेंसिटी कभी चेंज नहीं होगा, जी का मान चेंज नहीं होगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं चेंज होगा, सिग्मा नहीं चेंज होगा, तो चेंज होगा क्या, चेंज होगा सिर्फ एच और आर, क्योंकि आप रेडियस चेंज करिएगा तो रेडियस चेंज करिएगा। और यहाँ समझ लीजिए बहुत सिंपल कंसेप्ट यहाँ से है, रेडियस चेंज करिएगा, मान लीजिए रेडियस कम रहेगा तो पानी ज़्यादा हाइट तक ऊपर चढ़ेगा, रेडियस ज़्यादा रहेगा तो पानी कम हाइट तक चढ़ेगा ऊपर, ऐसे समझ सकते हैं। यानी कि रेडियस एच आर बराबर यहाँ से क्या हो गया, टोटल चीज़ कांस्टेंट है, एच आर बराबर हो गया यहाँ से कांस्टेंट, ठीक है। और आर किधर भेजिएगा, आर किधर भेजिएगा तो एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r, यानी यहाँ से क्या निकल गया, रेडियस को बढ़ाइएगा तो ये घटेगा, इसको घटाइएगा तो ये बढ़ेगा, ये तो मान इसी को कहा जाता है जूरिन्स लॉ, इसको रट लीजिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब कराएंगे आपको तब पता चलेगा जूरिन्स लॉ क्या होती है, तो एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। अब देखिए ये तो मान लीजिए रिलेशन है, आप सिंपल से भी समझ सकते हैं, इसमें कोई रिलेशन वाला बात नहीं है, हमको लगता है सिंपल से कॉन्सेप्ट जो आपका है, मान लीजिए इसमें ट्यूब ऐसे डाले हैं आप, ये मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा है, रेडियस इसका मान लीजिए 2 सेंटीमीटर सपोज दैट है, 2 सेंटीमीटर है, तो मान लीजिए लिक्विड सपोज दैट 1 सेंटीमीटर इसमें तरह है, अच्छी बात है। और यही जब रेडियस आप यहाँ पर ले लीजिए, रेडियस ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ले लीजिएगा, वाटर जगह जैसे 2 सेंटीमीटर, सिंपल सी बात है। अरे भाई जितना पतला होगा ट्यूब उतना अधिक ऊपर तक वाटर चढ़ेगा, और जितना मोटा होगा उतना कम ऊपर तक वाटर ऊपर चढ़ेगा, सिंपल सी फिनोमिना है, फिजिक्स का फिनोमिना है, ठीक है। आप लॉ भी याद कर सकते हैं, एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है, इसी को जूरिन्स लॉ कहते हैं। इनवर्सली कह दिए तो इन्वर्टर करना जरूरी नहीं है। चलिए यहाँ पर वही बात लिखा है, हाइट ऑफ लिक्विड रेज्ड इन कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब में जो ऊपर लिक्विड रेज कर रहा है, बढ़ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस, लिखा है ना, रेडियस की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या होगा, थिनर द ट्यूब, जितना पतला होगा ट्यूब, जितना पतला होगा, ग्रेटर विल बी राइज ऑफ लिक्विड, उतना ही ऊपर चढ़ेगा, ट्यूब जितना पतला होगा लिक्विड उतना ही ऊपर आगे चढ़ेगा। अब देख लीजिए यहाँ से वो कैपिलरी राइज था, यदि आप कैपिलरी फॉल का भी एक्सप्रेशन ड्रॉ कीजिएगा ना, कैपिलरी फॉल का भी, तो सेम एक्सप्रेशन आती है। तो आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं कि एक्सप्रेशन ड्रॉ कीजिए, सिर्फ राइज का जनरली पूछता है, ठीक है। वैसे सेमेस्टर में चांस तो कम बनता है, लेकिन एक सूत्र जरूर याद रखिए, फार्मूला आप याद रखिए, क्योंकि फार्मूला इसलिए कर याद रखने के लिए, आप जनरल एग्जाम भी दीजिएगा, जनरल कंपटीशन का, रेलवे दीजिएगा, NTPC कोई भी एग्जाम दीजिएगा, तो फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है उसमें, ठीक है। तो कैपिलरी राइज और फॉल का सेम इक्वेशन है, कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ पर एच किया है, राइज इन कैपिलरी, लिक्विड जो ट्यूब में जितना ऊपर तक चढ़ा ना, राइज इन कैपिलरी है, कैपिलरी मतलब जितना ऊपर तक लिक्विड चढ़ा। सिग्मा किया है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एंड ग्लास, वाटर और ग्लास में जो सरफेस टेंशन लग रहा है वो सिग्मा। डी किया है, डाई ऑफ ट्यूब है, ठीक है। थीटा किया है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिक्विड एंड द मटेरियल, मटेरियल लिक्विड के बीच में, यानी कि जिस ग्लास है जो भी है उसके बीच में, आप समझ रहे होंगे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, तो आप कहने की जरूरत नहीं है हमको, डिटेल में समझा चुके हैं। इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थीटा बराबर होगा 0 डिग्री फॉर वाटर एंड ग्लास, याद कर लीजिए, पूछेगा क्या, पूछा हुआ जी इन क्वेश्चन है। थीटा 0 डिग्री किस केस में होता है, वाटर और ग्लास के केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 डिग्री होता है, ठीक है। वाटर और मरकरी के केस में थीटा बराबर क्या होगा, 190 डिग्री, आप पढ़े भी थे। मरकरी के केस में थीटा हमेशा होता है 90 डिग्री से बड़ा। यहाँ मरकरी और ग्लास के केस में थीटा का मान कितने होगा, 128 डिग्री, 128 डिग्री। अब देख लीजिए ये पॉइंट आपको सेमेस्टर यदि एग्जाम दे रहे हैं तो इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ जेई के एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ जरूरी है कॉपी में लिख लीजिए, खराबी नहीं करेगा, बाद में जेई के एग्जाम दीजिएगा तो काम करेगा। नोट्स देखिए कोई एक बार बनाता है अच्छा से, 5 बार 6 बार सोचिएगा। आप 3 साल इंजीनियरिंग किए हैं उसका नोट्स बना लेंगे, मान लीजिए डिप्लोमा किए बीटेक किए हैं, तो बहुत मुश्किल होता है करना, इसीलिए हम आपको एक ही बार सब चीज़ पढ़ा देना चाहते हैं,
ठीक है। अब मान लीजिए इतना पढ़े हैं अभी तक, ठीक है। एक लाइन एक्स्ट्रा पढ़ने में क्या होती है, कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो 2 लाइन एक्स्ट्रा पढ़ाने में क्या लगती है, इतना पढ़ लीजिएगा तब को दोबारा फिर न कहीं जा करके 20 टका दे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। याद नहीं करिए मत करिए, लेकिन समझ कापी में लिख दीजिए, बाद में काम देगा। देख लीजिए क्या बात है, व्हेन ए लिक्विड सरफेस सपोर्ट्स अनदर लिक्विड, मान लीजिए एक लिक्विड का कोई सरफेस है, उसको सपोर्ट कर रहा है कोई दूसरा लिक्विड जिसका डेंसिटी कितनी है, रो बी है, देन राइज इन कैपिलरी गिवन है, तब कैपिलरी राइज करेगा। यानी कि एक लिक्विड सरफेस को कोई दूसरा लिक्विड सपोर्ट कर रहा है जिसका डेंसिटी रो बी है, तब कितना ऊपर लिक्विड राइज करेगा, तो सीधा सीधे क्या करिए, दोनों डेंसिटी घटा दीजिए। डेंसिटी जो प्रीवियस लिक्विड है और माइनस जो लिक्विड उसको सपोर्ट कर रहा है रो बी घटा दीजिए, अब बाद में कि सब चीज़ सेम, यानी कि 4 सिग्मा कॉस थीटा बताइए डेंसिटी बट जी डी, बस खेल खत्म। बस इतने रखिए ध्यान में आप देख लीजिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एग्जाम में जो पूछती है, हर एक एग्जाम में चाहे कोई ना एग्जाम दे रहे हो, कैपिलरी एक्शन किसके कारण होती है पूछती है, तो हम बोलेंगे कैपिलरी एक्शन होती है बोथ एडहेशन एंड कोहेशन, एडहेशन कोहेशन दोनों के कारण होती है कैपिलरी एक्शन। अगला क्वेश्चन, फॉर कैपिलरी एक्शन डायमीटर ऑफ ट्यूब शुड बी लेस देन 3 सेंटीमीटर। देख लीजिए आपको कैपिलरी एक्शन करवाना है, चाहे राइज हो कि फॉल, कैपिलरी एक्शन आप पढ़े हैं, कोहेशन दोनों में से होता है, कैपिलरी एक्शन करवाना है तो उस कंडीशन में हमेशा डाया ऑफ ट्यूब लेना पड़ेगा 3 सेंटीमीटर से कम, तभी कैपिलरी एक्शन होगा, अन्यथा कैपिलरी एक्शन नहीं होगा, ठीक है। कैपिलरी एक्शन नहीं होगा, ये तो समझा दिए थे। अब देखिए कैपिलरी फॉल का यदि बात कीजिएगा उसका डेरिवेशन नहीं किए हैं क्योंकि वो जनरली आता नहीं है, ठीक। कैपिलरी राइज ही ज़्यादा फेमस है तो उसका आप समझ डायरेक्ट इसी प्रकार से डेरिवेशन निकाल भी सकते हैं आप। यदि आपको डेरिवेशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, हम लिख करके टेलीग्राम पर भेज देंगे उसका, ठीक है। तो कुछ नहीं है, कैपिलरी फॉल में क्या होगा, कैपिलरी राइज में लिक्विड ऊपर चढ़ गया ना, और कैपिलरी फॉल में लिक्विड नीचा चला आता है, लिक्विड देखिए नीचा चला है एच हाइट, ठीक है। तो एफ एस यहाँ लग रहा है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये हो गया, इधर लिक्विड फोर्स लगाएगा ऊपर देना चाहेगा लेकिन ऊपर जाएगा नहीं, ये फोर्स नीचा आने के लिए, तो सेम रिलेशन दोनों केस में होती है, ठीक है। चलिए हो गया। यदि इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं टेलीग्राम पर क्या सर्च करना है, इस लेक्चर का जो आप पढ़े हैं हमारे साथ, इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जेडी क्लासेस सर्च कीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए इतना डिटेल में को पढ़ा रहे हैं, डिटेल में शायद ही कहीं मिलेगा आपको। आप मान लीजिए 50 चैनल पर जाते हैं, अच्छी बात जाइए, लेकिन भटकिए मत, टाइम बर्बाद कीजिएगा तो आप ही टाइम बर्बाद होगा। हम आपको सब जगह से मटेरियल ला करके एक ही जगह आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका जिम्मेदारी है आपको हमको सपोर्ट करना, आप सपोर्ट कीजिएगा तो बहुत चीज़ आपको सीखने के लिए मिलेगा। इसके बाद हम सोच रहे हैं कि जितना ऑल इंडिया जेईई का एग्ज़ाम हुआ है सब का हम क्वेश्चन डिस्कस कर दें आपको टोटल चैप्टर वाइज, मिक्सचर नहीं, जैसे पहला चैप्टर आप पढ़िएगा, ये पहला चैप्टर भी चल रहा है, ये कंप्लीट होगा, न्यूमेरिकल तो करा रही हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करा देंगे। तो इस ऑब्जेक्टिव कराने के बाद क्या होगा, आपका कंपटीशन के साथ साथ तैयारी होबे करेगा, फ्लूइड मैकेनिक्स का एक इंपॉर्टेंट पेपर है फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, जिस हाइड्रोलिक्स आप कहते हैं। साथ साथ आपका सेमेस्टर एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ठीक है, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। इस प्रकार से हम सोचे हैं आपको तैयारी कराने के लिए, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ लाइक करना है वीडियो को ताकि अधिकतम स्टूडेंट को लाभ सुनिश्चित हो सके, शेयर करना है, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितना ग्रुप सब में शेयर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। बहुत स्टूडेंट को देखते हैं सब्सक्राइब तो कर लिया लेकिन वो बेल आइकन रहता है ना घंटी टाइप का, इस प्रकार कुछ बेल आइकन रहती है, उस बेल आइकन का दबा लीजिए। बेल आइकन जब तक नहीं दबाइएगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। आज कितना ही, आगे हम लोग कैपिलरिटी पर न्यूमेरिकल देखेंगे कि एच का अभी 3 देखेंगे, आगे न्यूमेरिकल देखेंगे कि कैसे बनाएंगे। थैंक यू सो मच।